विद्यारंभ विवाह हो, गृह प्रवेश उद्घाटन, नवल कार्य आरंभ हो या फिर हो तीर्थाटन, पूजा प्रथम गणेश की, संकट सारे टारे, काज सुमिर इनको करो, विघ्न न आए द्वारे। 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान गणेश को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश का पूजन करने से विघ्न नहीं आता और हर कार्य सफलतापूर्वक सहज हो जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि विवेक का देवता माना गया है और जहाँ बुद्धि विवेक होता है वहाँ सभी सिद्धियां स्वतः मिल जाती हैं। इसीलिए भगवान गणेश की रिद्धि व सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। हिंदू धर्म में विवाह, गृह प्रवेश, संस्कार, त्योहार आदि सभी मांगलिक अवसरों पर सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन होता है। इन्हें गजानन भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने इन्हें हाथी का मस्तक लगाया है। भगवान गणेश को हाथी का मस्तक क्यों लगा तथा इनका पहले वाला शीश आज कहाँ है, जानेंगे इस वीडियो में। परंतु आपसे निवेदन है कि कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां पर भगवान गणेश का कटा हुआ शीश आज भी रखा हुआ है। साथ ही इसके अन्य रहस्य भी बताएंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। भगवान गणेश का सिर कैसे कटा, इसके विषय में धर्म ग्रंथों में 2 कथाएं प्रचलित हैं। वास्तव में यह एक ही कथा है। प्राचीन काल की अनेक कथाएं अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग समय में उनके मतानुसार कहे जाने के कारण यह अलग अलग प्रतीत होती हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव कहीं गए हुए थे। उनके साथ स्वामी कार्तिकेय भी गए हुए थे। उस समय माता पार्वती को स्नान करना था, परंतु उस समय कोई शिवगण कैलाश पर उपस्थित नहीं था। ऐसे में माता पार्वती ने शरीर में लगाए उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया और कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। माता पार्वती जी ने जिस समय गणेश जी को उत्पन्न किया था उस समय शनि की दशा चल रही थी। शनि दशा के कारण वहां पर भगवान शिव का आगमन होता है। भगवान गणेश जी उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। इस पर क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का शीश काट दिया। जब वह अंदर पहुंचे तो माता पार्वती ने पूछा कि तुम्हें किसी ने रोका नहीं क्या? भगवान शिव ने कहा कि एक बालक ने रोका था, मैंने उसका सिर काट दिया। इस पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, तुमने अपने ही पुत्र का शीश काट दिया है, उसे अतिशीघ्र जीवित करो। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं से परामर्श मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश को उसी जीव का सिर लगाया जा सकता है जो पीछे मुड़कर अपना शरीर नहीं देख पाता है। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से हाथी का मस्तक काट कर ला कर दिया, जिसे भगवान गणेश को लगाया गया। भगवान गणेश का कटा हुआ पहला शीश ब्रह्मलोक को गया था, जिसे सभी देवों ने मिलकर जिस जगह पर स्थापित किया वह जगह आज उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ के गंगोली घाट से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गुफा है, जिसे पाताल भुवनेश्वर नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी भगवान गणेश का कटा हुआ सिर मौजूद है। यहाँ पर इन्हें आदि गणेश कहा जाता है। कहते हैं कि गणेश जी के इस कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस गुफा में कटे हुए शिलारूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्मकमल के रूप में एक चट्टान की शक्ल में है। इस ब्रह्मकमल से भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती रहती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्मकमल भगवान शिव ने स्थापित किया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा पृथ्वी तल से 90 फीट नीचे है तथा यह लगभग 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सर्वप्रथम इस गुफा की खोज त्रेता युग में अयोध्या के राजा ऋतुपणि ने की थी। स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान है और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। द्वापर युग में पांडवों ने भी यहाँ पूजन किया था तथा कुछ दिन यहीं बिताए थे। उसके बाद यह स्थान लुप्त प्राय हो गया था। बाद में कलयुग में इस स्थान की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। आज यह गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ जाने का फल भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह तीनों तीर्थ भी मौजूद हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ में शिलारूपी मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। इसके ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है, जहाँ पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इस गुफा में तक्षक नाग की आकृति है जो चट्टानों के ऊपर नजर आती है। साथ ही इसी गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि मनुष्य यदि काल भैरव के मुंह में प्रवेश करके पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर 4 द्वार हैं। त्रेता युग में रावण की मृत्यु के बाद पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब रण द्वार भी बंद हो गया। धर्म द्वार तथा मोक्ष द्वार अभी खुले हुए हैं। कहते हैं कि कलयुग के अंत तक यह दोनों द्वार भी बंद हो जाएंगे। इस गुफा में शिवलिंग रूपी 4 पत्थर मौजूद हैं। कहते हैं कि यह चारों युगों का प्रतिरूप है।
चारों पत्थरों में से 3 पत्थर अचल स्थापित है, परंतु चौथा पत्थर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कहते हैं कि जिस दिन यह चौथा पत्थर छत को छू लेगा उस दिन प्रलय आ जाएगा और कलयुग समाप्त हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर यह गुफा देखने में अत्यंत सुंदर और रहस्यों का बेजोड़ मेल है। यहाँ जाने के लिए बेहद पतले और सकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ 33 कोटि देवताओं का निवास है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव तथा नागों के राजा अधिशेष निवास करते हैं। यह वही अधिशेष है जिन्होंने पृथ्वी का भार अपने फन पर उठा रखा है। एक स्थानीय मान्यता यह भी है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव के साथ चौपाड़ भी खेला था। इस गुफा मंदिर में प्रवेश करने से पहले मेजर समीर कटवाल के मेमोरियल से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ दूर चलने पर एक ग्रिल गेट आता है जहाँ से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। यह गुफा जमीन से 90 फीट नीचे है और बहुत ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर के अंदर जाया जाता है। आगे चलने पर इस गुफा के चट्टानों में ऐसी कलाकृति नजर आती है जो 100 पैरों वाले इरावत हाथी जैसी लगती है और आगे चलने पर चट्टानों की कलाकृति देखने को मिलती है जिसमें नागों के राजा अधिशेष ने अपने सिर के ऊपर दुनिया को संभाल रखा है। ऐसी मान्यता है कि यह गुफा 4 युगों से संबंधित है। जिस दिन यहाँ स्थित चौथा शिवलिंग छत को छू लेगा उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी, अर्थात कलयुग का अंत हो जाएगा। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।